रात के अंधेरे में जब मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, तब एक नाम है जो खामोशी में भी डर बनकर गूंजता है। एक ऐसा दिमाग जो खुद सामने कभी नहीं आया, लेकिन जिसकी चालें पूरे शहर को हिला देती थीं। लोग कहते हैं अगर दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का चेहरा था, तो उसका असली दिमाग कोई और था। एक ऐसा इंसान जो परछाइयों में रहकर खेल खेलता था और हर चाल इतनी सटीक होती थी कि पुलिस भी हैरान रह जाती थी। उसका नाम था छोटा शकील। कहानी शुरू होती है मुंबई के उन दिनों से जब अंडरवर्ल्ड सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक समानांतर दुनिया बन चुका था। 1980 और 90 के दशक में जब दाऊद इब्राहिम अपनी डी कंपनी को खड़ा कर रहा था, तब उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो सिर्फ वफादार ही नहीं बल्कि बेहद चालाक और रणनीतिक हो। और तभी उसकी जिंदगी में आया छोटा शकील। शकील का असली नाम बहुत कम लोग जानते थे। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जहां दूसरे गैंगस्टर्स अपनी पहचान से डर फैलाते थे, वहीं शकील अपनी अनजान पहचान से खौफ पैदा करता था। कोई उसे देख नहीं पाता था, लेकिन हर बड़ा फैसला उसी के इशारे पर होता था। धीरे धीरे शकील डी कंपनी का दिमाग बन गया। वो हर ऑपरेशन की प्लानिंग करता, हर टारगेट को चुनता और हर हमले को इतनी सफाई से अंजाम दिलवाता कि पुलिस के पास सिर्फ सवाल ही बचते। उसकी रणनीति में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर चीज को पहले से देख सकता हो। फिर आया वो समय जिसने पूरे देश को हिला दिया, 1993 के मुंबई ब्लास्ट। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जिसने भारत को पहली बार अंडरवर्ल्ड की असली ताकत दिखाई। कहा जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था, वो छोटा शकील ही था। उसने हर चीज को इतनी बारीकी से प्लान किया कि इतनी बड़े हमले को अंजाम देना मुमकिन हो पाया। ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां सभी एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। नाम सामने आया दाऊद इब्राहिम का, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि असली खेल किसी और का है। वो था शकील, जो हर बार एक कदम आगे रहता था। उसके बाद शकील का नाम डर का पर्याय बन गया। वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, उसका नेटवर्क दुबई, पाकिस्तान और कई दूसरे देशों तक फैल गया। वो फोन कॉल्स के जरिए पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता और हर कॉल में उसकी आवाज इतनी ठंडी होती थी कि सामने वाला कांप उठता था। बॉलीवुड भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाया। 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दखल बढ़ने लगा। प्रोड्यूसर्स को कॉल आते, धमकियां दी जाती और फिल्मों में पैसा लगाया जाता। इन सब के पीछे भी शकील का नाम जुड़ने लगा। उसने एक ऐसी दुनिया बना दी थी जहां डर ही सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और शकील की कहानी में भी आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस और एजेंसियां उसके करीब पहुंचने लगीं। इंटरनेशनल लेवल पर भी उस पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन हर बार वो फिसल कर निकल जाता, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया हो। कहा जाता है कि शकील कभी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकता था। उसकी लोकेशन हर समय बदलती रहती और उसके साथ सिर्फ कुछ ही भरोसेमंद लोग होते। वो जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अनदेखी पहचान है और वो इसे कभी खोना नहीं चाहता था। इस बीच डी कंपनी के अंदर भी दरारें आने लगीं। पुराने रिश्ते टूटने लगे और नए दुश्मन बनने लगे। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का करीबी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। और इस गैंग वॉर में भी शकील की भूमिका बेहद अहम थी। वो हर कदम सोच समझकर उठाता और दुश्मनों को खत्म करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता था। कई एनकाउंटर्स हुए, कई लोग मारे गए, लेकिन शकील हर बार बच निकलता। उसकी कहानी एक रहस्य बनती जा रही थी। लोग उसे देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिर वो है कौन, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एक नाम मिलता, और एक डर। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन शकील का तरीका नहीं बदला। वो आज भी उसी तरह परछाइयों में रहता है और अपने नेटवर्क को कंट्रोल करता है। उसकी मौजूदगी एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी जिंदा है और कहीं छुपकर सब कुछ देख रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि उसका दौर खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि शकील ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे रहस्य की तरह जी है जिसे समझना आसान नहीं। उसकी कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे दिमाग की कहानी है जिसने डर को हथियार बनाया और खामोशी को अपनी पहचान।
उसने कभी खुद को सामने नहीं आने दिया, लेकिन उसके फैसलों ने हजारों जिंदगियां बदल दी। आज भी जब अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो दाऊद का नाम जरूर आता है, लेकिन जो लोग इस दुनिया को करीब से जानते हैं वो एक और नाम को नहीं भूलते। एक ऐसा नाम जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो कभी दिखा ही नहीं।